नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है नौ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपके लिए आशीर्वाद। इसी पर मैं टैरो रीडिंग करूंगा और आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 श्री गणेश और पाइल नंबर 2 श्री कार्तिकेय। दोनों देवता यानी कि ये दोनों माता पार्वती के स्कंद माता के संतान हैं, उनके पुत्र हैं, इसीलिए इनको पाइल के रूप में लिया गया है। जो आपको अच्छे लगे उन्हें अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ये जो वीडियो है ये जनरल और टाइमलेस है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री गणेश को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में गणेश जी की फ़ोटो भी लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं गणेश जी के आशीर्वाद उनकी छत्र छाया के नीचे कि आज आपके लिए क्या आता है, कि स्कंद माता का आपके लिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स क्या है। पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द मून। थर्ड नंबर पर आपके लिए है द टावर। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1, आपने अपने जीवन की एक ऐसी घटना को पिछले कुछ समय में मैनेज किया है जिसने आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है, एक नए परिवर्तन की ओर आपको ले भी आया है। काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक सिचुएशन आपके जीवन की ऐसी दिखती है जो पास्ट में, बीते हुए समय में काफ़ी नकारात्मक रही है, नकारात्मकता से भरी रही है, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो उन चीज़ों से अलग हट चुके हैं। हाँ, वो ज़रूर है कि आप अपने नुकसान को अगर कैलकुलेट करें तो नुकसान भी कैलकुलेशन में आएगा, लेकिन वो मानसिक डिस्टर्बेंस अब कम से कम नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। आने वाले समय में आपको अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्वेटिव बनाना होगा, थोड़ी ऑब्जर्व करने की या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अगर आपके नज़रिए में वही पुराना ढर्रा रहा तो चीज़ें आप उस तरह से नहीं देख पाएंगे, जबकि आपको एक नए नज़रिए की ज़रूरत है। स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर ये रहेगी कि आपको सिचुएशन को मैनेज करने में, परिपक्व करने में, एक निवेश करके उस निवेश पर सफलता, लाभ अर्जित करने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको अगले 3 से 5 महीने के भीतर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी खबर मिल सकती है, एक ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके काम आ जाए, पर्सनली आपके काम आ जाए। और आपके काम इस तरह आएगा कि चीज़ें बेहतर होंगी। आप उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो निर्णय लेंगे वो आपके जीवन को फ्रूटफुल करेगा, आगे बढ़ाएगा और चीज़ों को आपके पक्ष में लाता जाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर देवी की कृपा के तदनुरूप आपके जीवन के कई सारे मामलों में सुलझना शुरू हो जाएंगे। और आपको इस बात पर थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए कि आप अपने को पॉजिटिव बनाए रखने पर विचार करें, ना कि नकारात्मकता पर, क्योंकि नकारात्मकता आपके जीवन में काफ़ी सारी रही थी जो क्लोज हो चुकी है। वो गलतियां जो आपने पास्ट में करी उसे दोहराइए नहीं, खुद से ये संकल्प करें। दूसरा, जो समस्याएं पास्ट में आपने झेली या जो नुकसान पीछे समय में आपको हुआ, अब वो रिपीट होने वाला नहीं है। आज की हम ओरेकल डेक लेने वाले हैं। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द योगिनीस। ये डेक 64 योगिनीस के ऊपर आधारित है।
पहला कार्ड योगिनी डेक से आपके लिए 13वां पद। ये जो देवी हैं ये सिचुएशन को ऑब्जर्व करके नेसेसरी एक्शंस के लिए जानी जाती हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है भैरवी पद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आ रहा है, दिस वन इज विश्वहरम। फोर्थ नंबर पर आपके लिए देवी हैं कौमारी पद। और अंतिम देवी आपके लिए जो आ रही हैं डिम्बारा पद। अब योगिनीज की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। मतलब यहाँ पर अब योगिनी कार्ड्स के थ्रू जो आएगा वो ये आएगा कि स्कंद माता का आपके लिए संदेश, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, सब चीज़ें आपके जीवन में अगर आप ध्यान दें तो पहले के मुकाबले काफ़ी स्थिरता और स्थायित्व तो आ गया है, लेकिन अभी भी आपको अपने जीवन में चीज़ों को बेहतर करने पर ध्यान देना है। यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन अभी भी ये और बेहतर हों, उस दिशा में आगे बढ़ें, उस दिशा में आपको इसका लाभ मिले, उस पर ध्यान देना है। इसलिए जैसा आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आपको अपने नज़रिए में एक व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर आप परिवर्तन नहीं करते तो समस्याओं के समाधान पास में होने के बावजूद आप उनको इग्नोर कर देंगे, और अगर समस्या का समाधान पास में हो और आप उसको इग्नोर कर दें तो फिर उस समस्या से ओवरकम नहीं कर पाएंगे या ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, उसका समाधान समझने की कोशिश करनी है जो कि ज़्यादा दूर नहीं होगा, और उस पर नेसेसरी एक्शन लेना है। क्योंकि देवी के अनुसार अगर आप अपने आप को एक डिले मोमेंट में डाल देते हो जहां पर चीज़ें आपके फेवर में या आपके पक्ष में मुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद आप सिचुएशन को टालते हो, टाल मटोल करते रहते हो, डिले करते हो, तो आप अपनी गलतियां करोगे और अपनी गलतियों की वजह से होने वाली क्रोनोलॉजी के भुक्तभोगी भी हो जाओगे। लेकिन भैरवी कहती हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जब आप अपने आप को एक्शन में लेकर के आएंगे तो आपको स्थिरता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्थिरता बहुत आवश्यक है। उस आवेश में, भावावेश में आप कुछ ऐसा ना कर जाएं जो एग्जेजरेशन की श्रेणी में चला जाए। तो स्वयं की स्थिरता नेसेसरी है, जरूरी है, और उस स्थिरता के साथ में आपको ये भी समझना होगा कि अब आप अपने कार्य को करने के लिए स्वयं ही नियत हो, और एक तरह से ईश्वर ने आपको वो शक्ति, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो सामर्थ्य दिया है जिससे आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में आपको 2 चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहला, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। दूसरा, दिखावा नहीं करना। पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारने का मतलब होता है कि अगर आप किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं तो उस योजना पर कार्य करें, योजना के पूरा होने से पहले ना बताएं और अपने विरोधियों को भी इसके बारे में जानकारी ना दें। और उन मामलों में जहां आपको पता है कि चीज़ें यहां पर ख़राब होंगी, ये नुकसानदेह स्थिति है, उसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो। जब हम जानते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए लॉसफुल है और उसके बावजूद हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसे ही कहेंगे पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन उन मामलों को जहां आपको पता है कि इस विषाक्तता को मुझे काट के अलग करना है, ये टॉक्सिकनेस है, या ये सिचुएशन नेगेटिव है, या ये मेरा एटीट्यूड, मेरी हैबिट ख़राब है जिसे मुझे हटाना है, तो उसे हटाने में रत्ती भर संकोच नहीं करना। ये आपके लिए विश्वहरम देवी का संदेश, और उनके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में जो वृद्धि होगी वो आपको चीज़ों को बेहतर करने में मदद करेगी। आगे जब आप इस तरह से चलना शुरू करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को ऑपरेट करना, सिचुएशन को फेवर में बनाए रखना और उससे फ्रूटफुलनेस लेकर के आना संभव हो जाएगा। यानी आप जिन कार्यों में लगेंगे, जिसमें आप हाथ लगाएंगे, उसमें आपकी सफलता निश्चित होती चली जाएगी और आपके लिए काफ़ी कुछ परिस्थितियां पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप आवश्यकता से अधिक चीज़ों को खींचे नहीं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अतिरेकता में लेके जाते हैं तो वो चीज़ हमारे काम की नहीं रह जाती, और उस सिचुएशन में वो अतिरेकता हमारे अंदर एक भय को उत्पन्न करती है जो हमें चीज़ों को सही ढंग से समझने में
प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और हम जब समझ नहीं पाते तो उस चीज़ में हमारा बेटर आउटकम आ नहीं पाता, और जब हम बेटर आउटकम नहीं लाते तो रिजल्ट भी सही नहीं आता। इसलिए डुम्बारा देवी, कौमारी देवी इनके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग आपको स्वयं में न सिर्फ संयम के साथ में बल्कि लक्ष्य को भेदते हुए कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए देवी का जो आशीर्वाद है, अकॉर्डिंग टू दैट एक फ्रूटफुल सिचुएशन आ रही है या आ गई है, आने को है। ये फ्रूटफुल सिचुएशन आप संभालें, मैनेज करें और अकॉर्डिंगली ग्रो करें, ये आवश्यक है। लेकिन इस ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए आपका संयमित और नियमित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संयमित नहीं होंगे, नियमित नहीं होंगे तो काम हो नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दें, और आवश्यकता से अधिक किसी भी मामले में दिखावा ना करें, डींग ना हाकें, यानी अपनी वाहवाही ना करें, और इंतज़ार करें कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें। तब तक जब तक कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे, जब नेगेटिव कह रहे हैं, तो उस नेगेटिव को हाईली इग्नोर करें और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो आप पॉजिटिव की ओर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वो नकारात्मकता आपको खा जाएगी, वो नकारात्मकता ही आपको नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो इतना करें, बस यही आपके लिए आवश्यक है। अदरवाइज में यहाँ पर स्कंद माता की ओर से एक संदेश आपके लिए और ये है कि आप अपने ऊपर उतना भरोसा करें जितना आप उन पर कर सकते हैं या करना चाहते हैं, और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होती चली जाएंगी और आपके कार्य मिरेकली पॉजिटिव और पॉसिबल होते जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री कार्तिकेय को चुना था। मेरे बगल में श्री कार्तिकेय की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपने मुरुगन स्वामी का नाम सुना होगा। दक्षिण भारत में लोकप्रिय हैं, वहाँ उनकी पूजा की जाती है। वे कोई और नहीं, कुमार कार्तिकेय ही हैं, जो वहाँ पर मुरुगन स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्प्रेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है द हैंगमैन। स्कंद माता चाहती हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर दें, क्योंकि भौतिकतावाद काफ़ी हो चुका आपके जीवन में। इसका ये अर्थ नहीं है इस रीडिंग का कि आपको भौतिकतावाद बंद कर देना है, संन्यास ले लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। बस वे चाहती हैं आप एक स्पिरिचुअल पाथ को अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें। इसको समझें। आप बहुत पहले मतलब आप जितना पीछे जाना चाहें, 2-4 साल पीछे जाएं, 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं, आप अपने आप से ही परेशान रहे हैं। आपका दिमाग आपको एक ऐसी नकारात्मक इन्फॉर्मेशन हमेशा ला के दे देता है जो आपके किसी काम की नहीं होती। सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, ईश्वर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मौसम ठीक नहीं है, सूरज की रोशनी सही गर्मी नहीं दे रही है, इत्यादि 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 नकारात्मक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा डिमोटिवेट करती रही है पास्ट में, आपको अपने कार्यों में बने रहने के लिए। लेकिन आपने फिर इसका सोल्यूशन भी निकाला था। याद करिए, आपने चीज़ों को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रण लिया, प्लान किया और प्लान पर काम करके सक्सेस हासिल करी। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो एक सिचुएशन ऐसी आप फेस कर रहे होंगे जहां पर आप एक अबूझ स्थिति में हैं कि अब यहां से आगे मैं जिस दिशा में जाना चाहता या चाहती हूं कैसे जाऊं। यानी ये अबूझ स्थिति जो आपके जीवन में अभी बनी है, यह आपके पास्ट में किए गए कर्मों की क्रोनोलॉजी का नतीजा है। इसको इस तरह समझें। रही माता स्कंद माता की बात, वे आपके जीवन को संभालने वाली देवी हैं। वे आपके जीवन को, आपके अपने लाइफ स्टाइल को, आपकी अपनी फैमिली को मैनेज करने वाली देवी हैं, जिन्होंने संतान की तरह आपका साथ भी दिया, आपका ध्यान भी रखा। प्रोजनी की देवी हैं वे, ठीक है। जब स्कंद माता के रूप में आती हैं तो उनके गोद में कुमार कार्तिकेय को चित्रित किया जाता है, तो इसे प्रोजनी कहते हैं कि अब उनसे नई संतति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर वे आपका ध्यान रखती हैं। लेकिन जब वे आपका ध्यान रखती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे चाहती हैं कि आप उनके प्रति अपनी श्रद्धा के भाव में आवें। हम ओरेकल डेक की हेल्प लेंगे जिससे चीज़ों को और डिटेल में रिवील कर सकें।
आज की हमारी ओरेकल डेक है, ओरेकल ऑफ द योगिनीस। देखते हैं योगिनीस क्या बताते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है विश्वहरम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है अहिमायापद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है इडापद। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है अग्निनिना देवी अग्निनिना। और अंतिम कार्ड आपके लिए है रसंग्रहापद। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर द योगिनी ओरेकल डेक से। देखिए, आप इस बात से सहमत होंगे जरूर कि आपके जीवन में एक ऐसी नकारात्मकता रही है हमेशा, मतलब वो कंटिन्यू जैसी स्थिति, जिससे आप हमेशा निकलना चाहे पर निकल नहीं पाए। कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी कि लोहा गर्म है मारो हथौड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? लोहे को तपाया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, और जब लोहा गर्म हो जाता है उस पर अगर हथौड़े की चोट करें तो वो अलग हो जाएगा। एक हथौड़ा मारने से लोहा नहीं टूटेगा, नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर वो गर्म हो, धधक रहा हो, एक हथौड़ा मारे तो टूट के अलग हो जाएगा। तो विश्वहरम देवी का जो ये स्वरूप है, ये कहती हैं कि ये समय है सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने या अपने नकारात्मक पक्ष से हटा देने का, और ऐसा करने के लिए एक प्रहार की आवश्यकता है। प्रहार कैसा भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। एक निर्णय, एक सही निर्णय, एक कठोर निर्णय एक प्रहार से कम नहीं है। तो आपको पहले तो इस सेंस में आना है, क्योंकि अब उस नकारात्मकता की बात करें, लोगों के प्रति या लोगों का आपके प्रति कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो रवैया रहा है वो आपको सही नहीं दिखता। और लोगों का जो रवैया आपके प्रति रहा है, या सोसाइटी का, या जिन लोगों से आपको उम्मीदें रही हैं उनका जो रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं विषाक्तता से भरा रहा है। उन्हें उनकी हाल में छोड़ देने का समय है। हो सकता है ये कोई संबंध का मामला हो सकता है कोई बिजनेस रिलेशनशिप का मामला हो सकता है पार्टनर का मामला हो, बिजनेस पार्टनर का, हो सकता है लवर्स का मामला हो। अब उसकी आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है, इसलिए स्वयं के ऊपर चोट करें। उसके ऊपर चोट करने को नहीं कहा जा रहा, स्वयं पर चोट करें और स्वयं को हटा ले जाए। अगर आप स्वयं को संयमित नहीं करते, सीमित नहीं करते, तो एक ऐसी डिजास्ट्रिक सिचुएशन आ सकती है जो आपको परेशानी में डालेगी। स्वयं को संयमित करें। जब आप स्वयं को संयमित करेंगे तो आप उस एक डिस्टर्बेंस से फ्री हो जाएंगे। जब आप फ्री हो जाएंगे तो अब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अलाइन करने के लिए तैयार होंगे। अलाइन मतलब आपके गृहस्थ जीवन में स्पिरिचुअलिटी को ऐड ऑन करना। बहुत सारे लोग होते हैं, वे रोज पूजा करते हैं, लेकिन उनको कभी कनेक्टिविटी फील नहीं होती ईश्वर के साथ में। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिर जाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उनको गलत इंसान मानते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ऑरा पॉजिटिव नहीं है, उनके ऑरा में नकारात्मकता है, उनकी जर्नी में स्पिरिचुअल एंगल बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए लोग उनको ढोंगी कहते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, ना आप कैसे हैं ये जज कर रहा हूँ, ना यहाँ निकाल के चेक कर रहा हूँ, सिर्फ जो सजेशन आ रहा है वो गाइड कर रहा हूँ। एक स्पिरिचुअल पाथ आपको अपने जीवन चक्र में ऐड करना है, तो उसके लिए सजेशन, सबसे पहले स्वयं पर प्रहार करें, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालें जिसने आपको फंसा रखा, दिमाग को डिस्टर्ब कर रखा। उसके बाद जब आप ऐसा कर लेते हैं तो संकल्प करें। संकल्प सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि गृहस्थ का मार्ग छोड़ना होगा। गृहस्थ रहते हुए भी आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को कर सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नकारात्मक नहीं है। स्वयं में संकल्प करना होगा, और संकल्प करने के बाद आपको श्वास से रिलेटेड एक व्यायाम और ध्यान करना है, जो देवी स्कंद माता के आशीर्वाद से यहाँ पर इंट्यूट हो रहा है। सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप रोज कर सकें। लेट जाएं, अपनी जो हमारी नाक होती है इसमें दायां और बायां स्वर होता है। दाईं साइड से अगर सांस लेते हैं तो उसे दायां, बाईं साइड से लें तो बायां स्वर कहते हैं। एक स्वर से सांस को लें, दूसरी स्वर से सांस को निकाल दें। एक हाथ से बंद करें, एक से खींचें, फिर इधर से बंद करें, इधर से निकाल दें, ऐसे करें। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 11 बार एक स्वर से, 11 बार एक स्वर से चलाना है।
एक तो ये करिए, ये एक प्रक्रिया जो है प्राणायाम कहलाएगी, ठीक है। अगर इसमें आप चाहें तो नाक से सांस खींच के अपने मुंह से निकाल भी सकते हैं, दोनों काम करेगा। अगली चीज़ है कि आपको ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इस प्रक्रिया को जब भी आप करेंगे तो लेट कर करेंगे, सीधा लेट जाएं, पीठ के बल एकदम स्ट्रेट, ठीक, बिना पिलो के। जब ये 11-11-22 बार ख़त्म हो जाए तो फिर उठकर बैठ जाइए, कमर को सीधी करिए। अब लगभग शुरू में 2 मिनट, बस इतना काफ़ी है, 2 मिनट ज़रा फोकस लाने की कोशिश करिए कि आपकी सांसें चल रही हैं। आप दिन भर सांस लेते हैं, हम लोग दिन भर सांस लेते हैं, श्वास चल रही तभी जीवित हैं। क्या हम दिन भर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं? क्या हम दिन भर इस चीज़ को फील कर पाते हैं? आज जवाब होगा नहीं, हम भूल जाते हैं कि हमारी सांस चल रही है। तो 2 मिनट आपको फोकस करना है जो सांस चल रही है, ना तो खींचना है ना तो छोड़ना। आपको लय को अपने आप यानी ऑटोमेट जो चल रहा है ऑटोमेटिकली वो चलने देना है, बस ध्यान करना है, फोकस करना है। आंखें बंद ध्यान करिए कि मेरी सांस अंदर आई, फिर बाहर गई, फिर भीतर आई, फिर बाहर गई, सिर्फ 2 मिनट। सुनने में बहुत आसान लगा होगा, लेकिन अगर आपने कभी किया होगा तो पता होगा, नहीं किया तो जान लीजिए मेडिटेशन यानी ध्यान की 112 प्रक्रियाओं में से ये कठिनतम में से है, बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। करने में आसान है लेकिन 2 मिनट का फोकस लाना बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल है कि आपको 3 महीने भी लग सकते हैं 2 मिनट का फोकस प्राप्त करने में, कुछ लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो खैर इसको करिए। ये जब आप करेंगे तो अग्निनोना जो देवी हैं ये बताती हैं कि अब आपके भीतर उस प्राण ऊर्जा का संतुलन ये दोनों प्रक्रियाएं जो थी ये प्राण ऊर्जा के संतुलन के लिए थी, ठीक है। जब प्राण ऊर्जा आपके भीतर संतुलित हो जाएगी तो आप अपनी प्राण ऊर्जा को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही करना है, ये आपका स्पिरिचुअल पाथ हो गया। इसे कंटिन्यू करिए, रोज प्राणायाम कर लीजिए जैसा बताया आपको, सजेस्ट किया, और एक छोटा सा ध्यान कर लीजिए। 2 मिनट का शुरू करिए और अगर आप इसमें सध जाते हैं, 2 मिनट की सक्सेस मिल जाती तो इसे 5 मिनट पे ले जाइए। 5 मिनट से आगे नहीं ले जाना है, 2 मिनट काफ़ी रहेगा, दैट्स एनफ। और ये आपके स्पिरिचुअल पाथ पर होने का प्रमाण होगा कि आप स्पिरिचुअल पथ पर हैं। और जब आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर या इस तरह से करेंगे तो आप न सिर्फ स्कंद माता उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे, बल्कि आप अपने असली शत्रुओं का नाश करके जीवन में सफलता की ओर चले जाएंगे। और आपका जो असली शत्रु है वो है आपका अपना दिमाग, जो आपके मन में, आपके अंदर एक नकारात्मक भाव लगातार भरता रहता है। तो उसको डिफीट कर लेंगे, उससे विन कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अभी तक आपने बहुत हाईली मिस किया है रस को, वो आपको प्राप्त होगा। रस हमारे जीवन में 7 प्रकार के होते हैं। सौंदर्य रस, क्रोध का भी एक रस होता है, आनंद का भी एक रस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 रस का मतलब मूड्स, इसको ऐसे समझे, 7 डिफरेंट मूड्स होते हैं। उन मूड्स का एक आनंद प्राप्त कर पाएंगे। अभी आप एक तनाव वाले मूड के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तनाव भी एक मूड है, लेकिन उससे ओवरकम करेंगे, बाहर निकलेंगे और जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। आगे देवी की कृपा से आपके जीवन की कई कठिनाइयाँ, कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, कर दी जाएंगी और आप अपने जीवन पथ पर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अब जब आप इस प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया को करें तो आपको चाहिए कि आप पीले रंग की चीज़ों को अपने जीवन में थोड़ा ऐड करें। येलो कलर की रुमाल ले सकते हैं, टी शर्ट वगैरह येलो कलर का ले सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरी टी शर्ट रेडिश में है, ठीक है, गाजरी कलर में आता है, तो अब आधा गाजरी आधा येलो हो गया, या येलो कलर की एक पट्टी हो गई। इस तरह के येलो कलर, आप महिला हैं तो येलो कलर का फ्लावर भी चलेगा इसको ऐड करें, ठीक है। मतलब अब ये नहीं कह रहे कि एकदम पीला गुलदस्ता बन के घूमना शुरू करिए, नहीं, ऐसा नहीं, येलो कलर को ऐड कर दें, ठीक है। तो उसका आपको एक अतिरिक्त प्रभाव मिलेगा। आप पीले रंग का चंदन भी लगा सकते हैं, वो भी आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी भर देगा। ये येलो कलर क्या करेगा वो मैं क्लोज करने से पहले बता देता हूँ। येलो कलर आपके मन को आपके साथ सिंक करने में बहुत मदद करेगा। अगर हमारा मन हमारे साथ सिंक हो जाए, जो हम चाहते हैं हमारा मन वही चाहने लगे, तो यकीन मानिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। हम कुछ और चाहते हैं, मन कुछ और चाहता है, सारा झगड़ा यहीं पर है।
तो ये सिंक हो जाएगा और यही चीज़ आपको बेहतरी की ओर ले जाएगी। तो इसे करिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।